तो देखो यार, WWE में जॉन सीना ने अपना डेब्यू 27 जून 2002 को किया था और उसी टाइम पे सभी लोगों ने कुछ ही टाइम में, महीने में, 6 महीने में और 1 साल के अंदर अंदर WWE, विंस मैकमैन और बाकी सब बड़े जो लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार ये सुपरस्टार तो नहीं चल पाएगा। और उसी के बाद जो है जब उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि अगले 2 या 3 महीने में आपको यहाँ से निकाल देंगे, किसी ने इसको, जॉन सीना को, सुन लिया रैपिंग करते हुए। और जब रैपिंग करते हुए सुना तो वो थी हमारी स्टेफनी मैकमैन और उन्होंने सिर्फ उससे एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम ये रिंग में कर सकते हो। और जब उन्होंने कहा कि हाँ, और जब उन्होंने ये सब चीज़ें रिंग में करनी शुरू करी तो फ्रॉम अ गाय हु इज अबाउट टू लीव द WWE एंड इंस्टेंटली बिकम अ फेवरेट गोट एंड बिकम द 16th टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। और इतना सब कुछ अकॉम्प्लिश करने के बाद भी आज भी WWE जो है उनको हर जगह पे हरवा रही है। ऐसा क्या हुआ फ्रॉम जॉन सीना, ऐसा क्या हुआ जॉन सीना को कि एट रेसलमेनिया बीटिंग रॉक एंड ऑल्सो डिफीटेड बाय गाइज लाइक ऑस्टिन थ्योरी, ऐसा क्या हुआ जॉन सीना के करियर में कि ही वॉज द गोट बट देन सडनली he became a joke। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा टेक जॉन सीना के करियर में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अनफेयर हो रहा है जॉन सीना के साथ। और ये मेरा व्यू है कि ऐसा क्या हुआ है कि जॉन सीना के करियर को मतलब रिवाइव तो क्या बिल्कुल ही डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो यार ये है राइज एंड फॉल ऑफ द जॉन सीना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉन सीना ने अपना डेब्यू WWE में 27 जून 2002 को किया था, राइट। और उसी टाइम पे इनकी फ्यूड चली थी कर्ट एंगल के साथ, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आई थी और फ्यूड काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी पोटेंशियल दिखा था जॉन सीना के अंदर। आई मीन द गाय हु वाज रेसलिंग इन द शॉर्ट्स तो नहीं थे, वो काफ़ी छोटे कच्चे कह सकते हो आप एक तरीके के। बट जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू में कई बार क्लियर किया है कि द बेस्ट पावर यू कुड बी योरसेल्फ, एंड अगर आप अपने आप की तरह रिएक्ट कर रहे हो रिंग में तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हो। और फिर जब उन्होंने रैपिंग करना शुरू किया तो ही हैज़ रूल्ड एवरीथिंग एंड ही बिकम अ फैन फेवरेट इंस्टेंटली। और इसी के साथ जैसे कि रेसलमेनिया 20 में he defeated Big Show for the United States Championship and become United States Champion for the first time। उसके अगले ही साल he become the WWE Champion after defeating JBL। और उसके नेक्स्ट ईयर he defeated Triple H for the WWE Championship again, and then next year he beat Shawn Michaels for the WWE Championship। I mean come on, ऐसे सुपरस्टार को ऐसे कहते ना, जॉन सीना को हमेशा कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन इन अ जनरेशन काइंड ऑफ सुपरस्टार। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उनके साथ कि अब उनको ऐसे बुक किया जाता है कि जैसे ही इज़ लाइक अ मिड कार्ड सुपरस्टार। क्यों हो रहा है ऐसा उनके साथ? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जॉन सीना इज समवन जो कभी नो नहीं कहता WWE की किसी भी क्रिएटिव आइडिया को। एक पॉइंट ऐसा भी था जब जॉन सीना के करियर में उसको हिपोक्रेट कहा जाता था, ये कहा जाता था कि तो भाई लोगों के करियर खा लेता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बहुत पुराना किस्सा है, 2009 या 2010 के आसपास की बात है, जब नेक्सस ने अपना डेब्यू किया था WWE में। नेक्सस एक शील्ड की तरह जो है टीम बन चुकी थी, सब की अटेंशन नेक्सस पे थी। और इनका जो मैच हुआ था समर स्लैम पे टीम सीना ओवर द लिमिट में, आई गेस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, आप चेक कर लेना, टीम सीना वर्सेस टीम नेक्सस। और वहाँ पे जो है ये डिसीजन रखा गया था कि नेक्सस को जो है ओवर जो है इस मैच में जीत दिलाई जाएगी ताकि आगे जो है इनमें से सुपरस्टार निकल के आ सके। लेकिन जॉन सीना वाज द गाय हु सेड नहीं, मैं ये सही मूव नहीं है। और जो नेक्सस है वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है WWE में हर चीज़ को, तो ये एक अच्छा मोमेंट है कि हम फैंस को खुश करके घर पे भेजें। और उस टाइम पे ये डिसीजन जो है जॉन सीना की वजह से मना हो गया था और नेक्सस को जो है अपने पहले ही मैच में, फेब्रुअरी वाले मैच में हार मिली थी। और इसका क्रिटिसिज्म आज भी जॉन सीना को दिया जाता है और जॉन सीना आज भी अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मेरा गलत डिसीजन था, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। और आई थिंक यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जॉन सीना के करियर में हुई। और फिर आई थिंक ये पॉइंट ऐसा है उनकी लाइफ में कि जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार अब ठीक है, शायद मेरा टाइम खत्म हो चुका है और अब मुझे जितना हो सके मतलब दे सकता हूँ। तो आई थिंक फ्रॉम अ गाय हु इज हेटेड एंड सो कॉल्ड, लोग कहते थे कि ये तुम तो शार्क हो, WWE की करियर खा जाते हो लोगों का। और अब वही पर्सन ऐसा है कि जो किसी भी सुपरस्टार से हार रहा है। ही डिफीटेड बाय सोलो सिकोवा, जिसकी स्ट्रीक चल रही है, लूजिंग स्ट्रीक चल रही है ओवर 30 मैचेस की। तो काफ़ी बुरा लगता है देखने के बाद जॉन सीना को ऐसी कंडीशन में। ओके, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 2012-2013 की बात करते हैं जब जॉन सीना ने रॉक को हराया था रेसलमेनिया पे। हम सबको पता है कि जॉन सीना का, और मैं आपको मेरे ओपिनियन में वही एक लास्ट एरा था जॉन सीना का जब ही वाज द फेस ऑफ द WWE। उसके बाद ही हैज़ जस्ट गॉन डाउन एंड जस्ट डाउन। 2013 में जॉन सीना ने रॉक को हराया था रेसलमेनिया 29 पे और उसके बाद से वो कभी मेन इवेंट पिक्चर में नहीं आया रेसलमेनिया पे, ठीक है। और उसके बाद से जो है फिर उसके नेक्स्ट ईयर डेनियल ब्रायन ने मेन इवेंट किया, उसके नेक्स्ट ईयर रोमन रिंग्स ने मेन इवेंट किया, फिर तो भैया मेन इवेंट रोमन रिंग ही चलता रहा।
और मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है सोच के यार। आई मीन जॉन सीना कोई उतने बुढ़े नहीं हो चुके थे इस टाइम पे। ही वॉज यंग, ही वॉज रेडी टू गो। ऐसे नहीं जरूरत थी कि किसी को उनकी जगह लेने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको दूसरे सुपरस्टार्स बनाने हैं तो उसके लिए टाइम आपके पास था। जॉन सीना से बहुत जल्दी सब कुछ छीन लिया गया, उनको मेन इवेंट पिक्चर से हटा दिया गया बहुत जल्दी। आई मीन उनका रेसलमेनिया रेज़्यूमे भी इतना कुछ खास नहीं है अगर रॉक के मैचेस उसमें से हटा दें तो। ये सारी चीज़ें हुई जॉन सीना के साथ। और सबसे बड़ी बात मुझे हैरानी इस बात की होती है कि आज भी कितने WWE लेजेंड्स हैं जो उनको ओवर अचीवर कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, और मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया एक्सेप्ट दैट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का मार्क। उसके अलावा उनके पास है ही क्या, कुछ भी नहीं तो अचीव किया। 2 टाइम रॉयल रंबल विनर तो ऑलमोस्ट सभी हैं। तो आई डोंट थिंक जॉन सीना ने इतना कुछ अचीव किया, बट फॉर अस I'm जॉन सीना वन ऑफ द बिगेस्ट फैन। मैं जॉन सीना का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मतलब मैं ये सब नहीं देख सकता कि जो उनकी हालत अभी चल रही है WWE के अंदर। कभी भी किसी भी लेजेंड से पूछा जाता है कि आपका माउंट रशमोर क्या है। माउंट रशमोर का बेसिक मतलब ये होता है कि एक आपके टॉप 4 या 5 ऐसे कौन से सुपरस्टार है ऑल टाइम की जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो कभी भी कोई भी लेजेंड जॉन सीना का नाम उसमें मेंशन ही नहीं करता है, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों। जॉन सीना एक सबसे पहले सुपरस्टार थे जो कि एक्टिव फेस बने थे WWE का सबसे लॉन्गर टाइम के लिए। अगर रोमन रेंस के एरा को हटा दे आप, तो उस टाइम पे सबसे लॉन्गर वो उन्होंने जो है WWE की जो करियर है, WWE की जो कंपनी है, उनको अपनी बैक पे चलाया था। लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई उनकी हर चीज़ों को भूल चुका है। आज उनको कहते जरूर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के कहा जाता है जस्ट टू मेक जॉन सीना फील गुड, क्योंकि अब उनको आप किसी भी बंदे से हरवा रहे हो तो एक टैग उनको दे दिया है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और अब हम जाते हैं जॉन सीना के ऊपर। देखो, अब मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर लिया उन सब लोगों को कि भाई बुकिंग खराब है, जॉन सीना का करियर जल्दी तुमने जो है मिडिल कार्ड में लेके आगे मेन इवेंट से। लेकिन मैं यहाँ पे जॉन सीना को भी मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ गलती इसमें जॉन सीना की भी है। सबसे पहले बात, जॉन सीना कभी नो नहीं कहते हैं किसी भी क्रिएटिव प्लान को। मैं मानता हूँ एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जॉन सीना भी ये बात समझ चुके थे कि ठीक है यार, अब मैं फेस नहीं हूँ और बाकी चीज़ों जो है, बाकी सुपरस्टार जो हैं वो मेरी जगह लेने के लिए तैयार है। लेकिन आप एटलीस्ट एक सही जगह पे ना बोलना शुरू करो जॉन सीना, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देख देख के ही जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू में इस बात को 10 बार ही कह दिया है कि भैया मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ और आने वाले कुछ ही सालों में मैं रिटायर हो जाऊँगा। और मेरा जो फाइनल रन आने वाला है, यानी कि 2025 में आई थिंक उनका फाइनल रन होगा, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। ये सारी बातें वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी बुकिंग कभी अच्छी नहीं हो सकती है WWE में। अब जो हो गया सो हो गया। जो दूसरी बात मुझे जॉन सीना के बारे में सही नहीं लगती है वो है उनकी फिजिक। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद जॉन सीना। आई डोंट अंडरस्टैंड। रैंडी ऑर्टन उनकी एज के हैं, ब्रॉक लेसनर उनकी एज के हैं। रैंडी ऑर्टन थोड़े से छोटे मैं मान सकता हूँ, ब्रॉक लेसनर उनकी एज के हैं, रॉक तो उनसे बड़े हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जॉन सीना को ही क्यों इतना मसल लॉस हो रहा है और वो हेयर स्टाइल रखने की क्या जरूरत है यार जॉन सीना। आई डोंट अंडरस्टैंड। रॉक भी तो टकला है। आई मीन वो नहीं करता सूट यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बाल नहीं करते सूट। और WWE ये सब बातें WWE नोटिस करती है कि यार एक बंदा कैसा दिख रहा है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से उसको पुश मिलता है ना। जॉन सीना का मैं मानता हूँ कि स्टार पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप दिखोगे वीक तो आप बुक भी वीक ही करे जाओगे। WWE इज ऑल अबाउट लुकिंग, आप कैसे दिख रहे हो। मैं मानता हूँ कि हाँ स्किल भी मैटर करते हैं, लेकिन एज अ सुपरस्टार जो जॉन सीना है उनके लिए लुक और हर किसी के लिए यार दिखना भी इंपॉर्टेंट है। एज जब मिस मैकमैन कितनी बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि जिसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी होती थी विंस मैकमैन उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे अपने रेसलिंग करियर में। आई मीन ये वही सुपरस्टार है, ये वही जॉन सीना है जो 2015 में जिसने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज निकाला और इतनी कमाल की रेंज हमें दिखाई। तो आज ऐसा क्या हो गया? बाय डिफीटिंग रॉक एंड बाय डिफीटेड बाय ऑस्टिन थ्योरी, जो कि सुपरस्टार भी नहीं बन सकते आने वाले टाइम में। मुझे तो नहीं लगता आई मीन कब उनको जाके पुश मिलेगा, बट वो सारी विक्ट्री देखो किसी से हरवा रहे हो मुझे दुख नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिससे हरवा रहे हो उसको सुपरस्टार तो बनाओ, एक अच्छा सुपरस्टार तो बनाओ, उसको जैसी जगह तो दो WWE में। तो अगर मैं शॉर्ट में समअप करूं, अभी जो हालत चल रही है जॉन सीना की, दैट नीड्स टू बी स्टॉप। अपने फाइनल रन के लिए जॉन सीना आ रहे हैं, 2025 के आसपास आएंगे, और मैं ये चाहता हूं जेन्युइनली कि जॉन सीना इस बार प्लीज़ एक अपना पॉइंट रखे, क्योंकि अब वैसे भी ट्रिपल एच का एरा है, तो आई होप वो इस बात को समझेंगे और एक अच्छा रन आपको देंगे। और इस बार हम या आई एम वेरी विशिंग कि 2025 में हमें वो 17 टाइम चैंपियन का जो रिकॉर्ड है वो आप पूरा करें। मैं तो सच में चाहता हूँ भाई पूरा कर लो यार, मैं तो मतलब बिल्कुल वेट कर रहा हूँ चीज़ का। और मैं ही क्या, जितने भी जॉन सीना के फैन है सब उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब जॉन सीना जो है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो जॉन सीना, दिस इज़ द लास्ट मैसेज। अगर आपके पास वीडियो जाएगी, वैसे नहीं जाएगी, बट वो सारे लोग जो सुन रहे हैं इस वीडियो को यार, आई रियली विश कि जॉन सीना जो कि गोट थे और अब जो है उनको जोक बना के रख दिया है। आई रियली विश कि 2025 में जो उनका लास्ट रन होने वाला है उसमें ये जो जोक है का जो मार्क है ये हट जाएगा एंड ही विल अगेन बिकम what we call him champ. And that was the video guys. अब बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं, क्या जॉन सीना का करियर जिस तरीके से चल रहा है वो सही है या गलत है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे कमाल की वीडियो का मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। I'll see you guys in the next video. Thank you.